कभी ऐसा हुआ है कि सुबह के 3 या 5 बजे के बीच अचानक आंख खुल जाए और साथ में हो एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली फीलिंग। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। कमरा एकदम शांत, फोन की स्क्रीन भी बंद और घर में बाकी सब सो रहे होते हैं। और बस तभी अचानक से एक बहुत ही चुभने वाला अकेलापन महसूस होता है। ये सिर्फ बोरियत नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो जान लीजिए ये सिर्फ कोई वहम नहीं है और ना ही ये किसी कमजोरी की निशानी है। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है। तो चलिए समझते हैं कि उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। देखिए, सुबह 3 से 5 बजे का जो वक्त होता है ना, वो हमारे दिमाग के लिए सबसे ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल, मतलब सबसे नाजुक पलों में से एक होता है। होता है क्या है कि इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर सबसे कम होता है, इमोशंस पर हमारा कंट्रोल घट जाता है और हमारा दिमाग सपनों वाली नींद से बस बाहर ही आ रहा होता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा मन तो जाग जाता है, लेकिन हमारा जो इमोशनल डिफेंस सिस्टम है ना, वो अभी तक ऑन नहीं हुआ है। मतलब हम चीज़ों को महसूस तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। लेकिन बात सिर्फ बॉडी की नहीं है, हमारे सपने वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम सपनों से जागते हैं तो हमारा दिमाग एक खास स्टेट में होता है जिसे हिप्नोपॉम्पिक स्टेट कहते हैं। ये नींद और जागने के बीच की एक तरह की धुंधली सी जगह है और इस स्टेट में सपनों से जुड़ी जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो हमारे साथ रह जाती हैं और पुरानी यादें भी बहुत आसानी से ऊपर आ जाती हैं। तो सोचिए, अगर किसी ऐसे इंसान का सपना देखा जिसे हम बहुत याद करते हैं, या कोई ऐसा लम्हा जिसमें हम बहुत सेफ और कनेक्टेड महसूस कर रहे थे, तो जागते ही दिमाग पूछता है, अरे वो फीलिंग कहाँ चली गई? और रात की उस खामोशी में यही कमी अकेलेपन जैसी लगती है। यहाँ पर दिन और रात के दिमाग का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, दिन में हमारा लॉजिक ऑन रहता है, हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार होता है और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजारों चीजें होती हैं। लेकिन रात में ठीक इसका उल्टा होता है। लॉजिक ऑफलाइन, डिफेंस सिस्टम डाउन और खामोशी हर छोटी बड़ी फीलिंग को एम्पलीफाई कर देती है, मतलब बढ़ा देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अकेलापन है, ये कमरे में फिजिकली अकेले होने का नहीं है, ये असल में उस पल में कनेक्शन की, जुड़ाव की कमी का एहसास है। रात में हमारे विचारों को बैलेंस करने के लिए बाहर से कोई आवाज, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता। हमारा नर्वस सिस्टम सेफ्टी और कनेक्शन ढूंढता है और उसे मिलती है सिर्फ खामोशी। तो फिर हमारा दिमाग इस खामोशी को सवालों से भर देता है, जैसे क्या मैं इसमें अकेला हूं? क्या कोई मुझे सच में समझता है? क्या ये फीलिंग कभी खत्म होगी? और हाँ, ये एक्सपीरियंस उन लोगों में और भी कॉमन हो जाता है जो इमोशनली बहुत थके हुए हैं, शायद किसी दुख से गुजर रहे हैं, या फिर डिप्रेशन या बर्नआउट का सामना कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो लंबे समय से दूसरों के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस एहसास को कैसे देखा जाए? इसे समझने का एक और नजरिया भी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस अकेलेपन के साथ जागने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई टूट गया है या हीलिंग में पीछे जा रहा है या हमेशा ऐसा ही महसूस करेगा। ये बस इस बात का एक सिग्नल है कि आपका दिमाग थका हुआ है, ईमानदार है और उस वक्त बिना किसी फिल्टर के काम कर रहा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दिन के दौरान तो हम सब व्यस्त रहते हैं, एक तरह का मास्क पहनकर, लेकिन रात में वो मास्क उतर जाता है और फिर जो बचता है वो हमारा वो हिस्सा है जिसे बस थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा भरोसा चाहिए और जो अपने ख्यालों के साथ अकेला नहीं महसूस करना चाहता। आखिरकार इंसान होने का यही तो मतलब है। कभी कभी रात के ये शांत घंटे हमारी भावनाओं की आवाज को बस थोड़ा और तेज कर देते हैं। तो अगली बार जब ऐसा हो तो शायद ये सोचने का एक मौका हो सकता है कि रात की इस खामोशी में आपका दिमाग असल में क्या मांग रहा है।